जो पुष्प बांटा करते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रह जाया करती है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़े साहूकार थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था, परंतु दुर्भाग्य से वह निसंतान थे। तो जैसे ही उनकी अवस्था होती जा रही थी तो वो अब ये चाहते थे कि उनका कारोबार कोई एक योग्य व्यक्ति संभाले। तो उन्होंने एक योग्य व्यक्ति की तलाश हेतु एक साक्षात्कार तय किया था कि एक निश्चित दिनांक को, तारीख को साक्षात्कार किया जाएगा। जो लोग भी अपने आप को इस योग्य समझते हैं तो वो इसमें प्रतिभाग करें। और सभी जानते थे कि जो साहूकार थे वो अनुशासन प्रिय थे, समय के बड़े पाबंद थे। जिस दिन साक्षात्कार होने जा रहा था तो शहर के उनकी फैक्ट्री में, उनके कारोबार में कार्य करने वाले कई नवयुवक उसमें भाग लेने जा रहे थे। तो उसी गांव में एक व्यक्ति, एक युवा रहता था जिसका नाम रवि था। तो रवि भी उसमें प्रतिभाग करने जा रहा था साक्षात्कार में। तो सेठ जी के ठीक घर के सामने जो सड़क थी, उस रात चूँकि बहुत वर्षा हुई थी तो सड़क में पानी भर गया था। तो वहाँ से तमाम जो साक्षात्कार में प्रतिभाग कर रहे हैं, सूटेड बूटेड, बहुत अच्छी पोशाक पहनकर समय से वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, बच के पानी से जैसे तैसे जा रहे थे। तो वो लोग सब समय से पहुँच गए। तो ठीक इतने में एक रवि भी वहाँ पर से गुजर रहा था। तो रवि ने देखा कि वहाँ पर जो नाला था उस नाले में कूड़ा करकट फंस जाने की वजह से पानी रुका हुआ है और सड़क पूरी तालाब बनी हुई है और तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। तो उसने कहा कि साक्षात्कार में भी 4-5 मिनट बचे हैं तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो उसने अपनी पैंट को ऊपर को मोड़ा और अपने हाथ की शर्ट को मोड़ लिया और वहाँ पर जाकर कूड़ा करकट निकालने लगा। और उसने वो कूड़ा करकट निकाला और धीरे धीरे वो पानी उस नाली से निकल गया और वहाँ पर जो सड़क थी जिसमें तालाब बना हुआ था बिल्कुल साफ़ हो गई। अब उसमें पानी भी नहीं था और चलने योग्य हो गई। अब साक्षात्कार हुआ, रवि थोड़ा सा लेट पहुंच गया। तो रवि को जैसे ही देखा तो वहाँ पर बैठे हुए जो अन्य युवक थे जो प्रतिभाग करने आए थे उसको देखकर हंसने लगे। तो रवि ने, उन्होंने देखा कि इसकी पोशाक में तो तमाम कीचड़ भी लगी हुई है। अब ये यहाँ पर भला क्यों अपना समय वेस्ट करने आ रहा है, अपना और हमारा। तो अचानक देखा कि साहूकार बाहर निकले। उन्होंने कहा आप सबका साक्षात्कार हो चुका है, आप जाइए। तो जितने भी वहाँ पर साक्षात्कार के लिए नवयुवक आए थे उन्होंने, उनको बड़ा आश्चर्य। उन्होंने कहा भाई आपने तो हमारा साक्षात्कार नहीं लिया और कह रहे हैं कि साक्षात्कार हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपने चयन भी किसका किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है इस रवि का चयन किया। उन्होंने कहा आपने इस रवि का चयन किस मापदंड के आधार पर किया? तो उन्होंने कहा कि जो सड़क जिस रास्ते से आप गुजर रहे थे मेरे घर के सामने, दरअसल में ये हमने जानबूझकर ही इसमें कूड़ा करकट फंसाया था। हमने देखा कि आप लोग बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर यही नवयुवक जो रवि है, इसने देखा कि तमाम लोग परेशान हो रहे हैं तो इसने उसको अपना वहाँ पर गया और कपड़े ऊपर करके अपने कपड़ों की फिक्र नहीं की, अपने साक्षात्कार की फिक्र नहीं की और वहाँ पर सही किया। तो हमने इसका चयन इसलिए किया कि जिस व्यक्ति में मानवता का भाव नहीं होगा तो निश्चित तौर से वह यहाँ पर स्वार्थवश आ रहा होगा। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आज मैं जिस व्यक्ति का चयन कर रहा हूँ वो व्यक्ति जो है मानवता के गुणों से भरपूर है। जो जिस व्यक्ति में मानवता नहीं होगी वो व्यक्ति निश्चित तौर से इस कारोबार को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर झूठवश कर भी दिया तो इसको लंबे समय तक इसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया और अब मैं चैन से रह सकता हूँ जो मेरे इस कारोबार को मेरी ही तरह आगे बढ़ाएगा। तो कहा भी गया दोस्तों, आई हेल्प्ड ए मैन क्लाइंब ए माउंटेन एंड फाउंड दैट आई टू हैड रीच द टॉप। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मानवीय गुण को, अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।